नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई बाढ़ का असर यूपी तक देखने को मिल रहा है। महाराजगंज जिले में एसएसबी ने गुरुवार दोपहर गंडक नदी में मलबे के साथ बहकर आए 3 शवों को बरामद किया। और नेपाल बाढ़ पर यूपी से जुड़ा पूरा अपडेट हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल की त्रासदी अपने पीछे तमाम तबाही की जो निशान छोड़कर गई है। नेपाल से सटी यूपी के सीमावर्ती इलाकों में अब उस तबाही की मार की तस्वीरें दिखाई पड़ने लगी हैं। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ के बाद लाशें बहकर अब यूपी आ रही हैं। गुरुवार दोपहर बाद यूपी के महाराजगंज की गंडक नदी में 3 लोगों के शव बरामद हुए, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। जी, कल जो नेपाल में त्रासदी हुआ था काफी भयावह था, फ्लैश फ्लड था, जिसकी वजह से नेपाल में काफ़ी नुकसान हुआ है और नेपाल से काफ़ी डेड बॉडीज मलबा जो है बहकर भारत में आ रही है गंडक नदी के माध्यम से। तो अभी हम गंडक नदी किनारे जो है आरआरटी टीम की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक 3 बॉडी जो है रेस्क्यू कर चुके हैं, तो 1 मेल 2 फीमेल। तटीय इलाकों में निगरानी के दौरान तेजी से बह रहे इन शवों को एसएसबी जवानों द्वारा मोटर बोट के जरिए रेस्क्यू कर किनारे पर लाया गया। बरामद शवों को जिला मुख्यालय स्थित मर्चरी हाउस में भेजा गया है, जहां उनकी पहचान के प्रयास के तहत नेपाल के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार, यूपी और उत्तराखंड सरकारों ने राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। आइए जान लेते हैं कि बाढ़ के संभावित खतरों को लेकर यूपी में क्या क्या तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यूपी सरकार ने महाराजगंज और कुशीनगर को हाई अलर्ट पर रखा है। दोनों जिले बिहार और नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। गंडक नदी और उसके आसपास के इलाकों की 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं। राजस्व विभाग, पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसीज को सतर्क रहने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जल भराव वाले इलाकों में लोगों को निकालने के लिए सैकड़ों नावें और मोटर बोट्स लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गंडक, नारायणी, राप्ती और गंगा जैसी तमाम नदियों के जलस्तर पर ड्रोन और सेंसर आधारित प्रणालियों से लगातार नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती गाँव में सायरन और वार्निंग सिग्नल भी एक्टिव है। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य बने हुए संभावित बाढ़ के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।